हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भैया की इंग्लिश क्लास में स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th प्रोज की द एन्चेंटेड पोल की समरी, जिसे लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। अगर हम थोड़ा सा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में जाने तो इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को थोरापल्ली मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, जो इस समय थोरापल्ली तमिलनाडु की एक सिटी है, थोरापल्ली यानी भारत में है। इनकी मृत्यु डेथ की अगर बात करें तो इनकी डेथ 25 दिसंबर 1972 को मद्रास सिटी तमिलनाडु में हुई। यह थे क्या, He was an Indian politician, independence activist, lawyer, writer, historian and statesman, यानी कि राजनीतिज्ञ रहे हैं, यानी कि वो एक भारतीय राजनेता रहे हैं, एक एक्टिविस्ट रहे हैं, एक वकील रहे हैं, एक लेखक रहे हैं और एक इतिहासकार रहे हैं तथा एक राजनीतिज्ञ के रूप में रहे हैं। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम लास्ट गवर्नर जनरल थे, इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत 1950 में रिपब्लिक हो गया था, यानी कि गणतंत्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा मंत्री रहे हैं 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। इसके अलावा ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वेस्ट बंगाल के, जो थे 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक। और इसके बाद सेकंड चीफ मिनिस्टर भी ये रहे हैं मद्रास सिटी के, मद्रास स्टेट के ये सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं 10 अप्रैल 1952 से 13 अप्रैल 1954 तक। इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी, जिसे स्वतंत्र पार्टी के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। इनको इन्फॉर्मली एक नाम से जाना जाता था, जिनका नाम जो था राजा जी। ठीक है, अगर इनके पूरे जीवन काल की बात करें तो लगभग 94 ईयर्स तक ये जीवित रहे हैं। ठीक है, ये था छोटा सा ओवरव्यू चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के बारे में। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं समरी की। द एन्चेंटेड पोल जो चैप्टर है, इसको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने लिया है महाभारत से। महाभारत को जय संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसे लिखे थे महर्षि वेद व्यास जी। ठीक है, इसमें जो कहानी है, यक्ष जो होते हैं, यमा लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के जो देवता होते हैं यक्ष, वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पे आते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर वह उन्हें गले लगाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कहानी चलती कैसे है इसके बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। तो उनके मन में अलग अलग से ख्याल आते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं वे शराब से प्रभावित तो नहीं हो गए, अथवा पानी की तलाश में मर तो नहीं गए, अथवा पानी की तलाश में अभी भी जंगल में ही भटक रहे हैं। हुआ क्या होता है कि उनके भाई पानी पीने के लिए जंगल में गए हुए होते हैं। ठीक है, यह उस समय की बात होती है जब वे वनवास में गए हुए होते हैं। तो इस समय उनके मन में अलग अलग से जो ख्याल आते हैं, जब वे इन ख्यालों को नहीं सहन कर पाते हैं, तो जब वे इन ख्यालों को नहीं सहन कर पाते हैं तो वे प्रतीक्षा छोड़ देते हैं और अपने भाइयों को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जिस दिशा में उनके भाई गए थे, इस आशा से कि उन्हें तालाब के पास तक पालेंगे। जिस रास्ते से वे जाते हैं वह रास्ता जंगली भालुओं, चितकबरे हिरणों, जंगल की बड़े बड़े पक्षियों से भरा हुआ था। वे तब तक अपने रास्ते से यात्रा करते रहते हैं जब तक कि एक चारागाह के पास नहीं पहुंच जाते हैं, जिसके चारों जो एक सुंदर स्वच्छ तालाब की चारों ओर था। जब वे वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके भाई झंडे के डंडे के समान मृत पड़े हुए हैं। यह देखकर वे खुद को रोक नहीं पाते हैं और तेजी से वे विलाप करना, रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है, वो अपने भाइयों के भीम और अर्जुन के फेस को छूते हैं तो देखते हैं कि जो उनके फेस हैं वह एकदम शांत पड़े हुए थे। उनके फेस एकदम शांत पड़े हुए होते हैं। ठीक है, वे सोचते हैं कि आखिर कौन सा इनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गया जो इनको मार दिया। ठीक है, और वे सोचते हैं जस्ट मेरी वनवास समाप्त होने वाला था, जस्ट मेरा वनवास समाप्त होने वाला था तो भगवान ने भी मुझे मुसीबत में छोड़ दिया। तीव्र प्यास के कारण वे फिर तालाब में उतरते हैं। तीव्र प्यास के कारण वो पानी पीने के लिए तालाब में उतरते हैं। ठीक है, जब वो तालाब में उतरते हैं तो देखते हैं तब तक एक बॉडीलेस वायस उन्हें चेतावनी देती है
कि तुम्हारे भाइयों का हाल ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। अपने भाइयों का अनुसरण मत करो करो पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, तब तुम पानी पी सकते हो, क्योंकि यह तालाब मेरा है। युधिष्ठिर को यह सोचने में एक क्षण का भी समय नहीं लगता है कि उनके भाइयों के साथ क्या बीता होगा। ठीक है, और वे अपने भाइयों को नया जीवन देने के लिए, नया जीवन प्रदान करने के लिए वे हर उपाय करते हैं। वे बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर की आवाज, जो यक्ष होते हैं उनसे कहते हैं कि आप अपने प्रश्नों को पूछिए। यक्ष एक एक करके प्रश्नों को पूछते हैं और युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। यक्ष का जो पहला प्रश्न होता है, व्हाट रिक्सेस मैन इन डेंजर, जब मनुष्य खतरे में होता है तो उसकी सहायता कौन करता है? तो उनका जवाब आता है साहस। दूसरा वो प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज मोर फेडेड देन द ड्राइड स्ट्रा, एक सूखे तिनके से व्हाट बाय स्टडी व्हिच साइंस मैन बिकम वाइज, किस साइंस का अध्ययन कर ले मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। ठीक है, तो बताता उनका जवाब आता है कि किसी भी विज्ञान का अध्ययन करके नहीं व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बल्कि बुद्धिमान लोगों की श्रेणी में रहकर वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि हवा से भी तेज क्या है? उनका जवाब आता है कि माइंड, यानी मस्तिष्क, मन या विचार। उसके बाद उनका अगला जवाब प्रश्न पूछते हैं कि एक सूखे तिनके से भी मुरझाया हुआ क्या है? उनका जवाब आता है कि सारो स्टिकन, एक टूटा हुआ हृदय। अगला फिर प्रश्न आता है कि जब भी मनुष्य यात्रा करता है तो उनका साथी कौन होता है? तो प्रश्न आता है, उन जवाब देते हैं वह होता है ज्ञान। फिर प्रश्न पूछते हैं जो भी व्यक्ति घर पर ठहरता है तो उनका साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि पत्नी। अगला कि उनका जवाब होता है कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या जाता है? तो उनका जवाब आता है कि मृत्यु के समय मनुष्य के साथ केवल धर्म जाता है। ठीक है, जवाब आता है धर्म। फिर पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा बर्तन क्या है? तो बताते हैं कि पृथ्वी, जो अपने अंदर समस्त चीजों को समाहित किए हुए है। फिर उनका प्रश्न आता है कि आखिर खुशी क्या है, सुख क्या है? तो बताते हैं कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी जो है अच्छे व्यवहारों का परिणाम है, सुख जो है अच्छे व्यवहारों का परिणाम है। फिर वे अपना अगला प्रश्न पूछते हैं कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप मैन बिकेम लव्ड बाय ऑल, आखिर वह क्या चीज है जिसको मनुष्य छोड़ दे तो सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है? उनका जवाब आता है कि अभिमान, यदि व्यक्ति अभिमान करना छोड़ देता है तो वह सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है। उसके बाद प्रश्न पूछते हैं आखिर वह क्या चीज है जिसको व्यक्ति अगर खो देता है तो उसे खुशी मिलती है ना कि दुख, उसे खुशी मिलती है ना कि दुख। तो उनका जो जवाब आता है कि यदि व्यक्ति क्रोध करना छोड़ दे तो वह सभी के द्वारा प्रेम किया जाता है, वह हमेशा खुश रहता है, ना कि उसे दुख मिलता है। अगला प्रश्न फिर पूछते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसे व्यक्ति अगर त्याग दे तो वह धनवान हो जाता है? तो उनका जवाब आता है डिजायर, यानी कि इच्छा। यदि व्यक्ति लालच करना छोड़ देता है तो वह उसी दिन धनवान हो जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछते हैं कि एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या बनाता है? ठीक है, क्या जन्म बनाता है, या ज्ञान बनाता है, या अच्छा व्यवहार बनाता है? तो उनका जवाब आता है कि कोई भी व्यक्ति को ज्ञान और जन्म, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है, केवल अच्छा व्यवहार ही भी उसे वास्तविक ब्राह्मण बना सकता है। ठीक है, चाहे व्यक्ति चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो, जब तक उसकी बुरी आदतें हैं वह उसे नीच श्रेणी में लेकर जाएंगी। अगला फिर प्रश्न पूछते हैं कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वो बताते हैं कि प्रतिदिन व्यक्ति मनुष्य को मरते हुए यानी यम के दरबार में जाते हुए देखता है, फिर भी मनुष्य हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखता है, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष उनसे अनेकों प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर सभी का सेटिस्फैक्टरी, संतुष्टि पूर्वक उत्तर देते हैं। अंत में यक्ष कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप अपने मृत भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हैं, आप अपने मृत भाइयों में से किसी एक भाई को जीवित कर सकते हैं। युधिष्ठिर कुछ क्षण के लिए सोचते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि लोटस आइड
ठीक है, क्लाउड कम्प्लेक्स मेघ वड़ वाला, लोटस आइड कमल जैसी नेत्र वाला, एंड बोर्ड चेस्टेड चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला जो नकुल है वह एक आबनूस की पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर इस पे प्रसन्न होते हैं, लेकिन वह पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपने भीम को क्यों नहीं चुना जिसके पास सुने हैं 16,000 हाथियों का बल है। ठीक है, उसके अलावा अर्जुन को क्यों नहीं, सुने हैं अर्जुन की भुजाएं आपकी रक्षा करती हैं। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि धर्म इज द शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही जो होता है वह व्यक्ति का रक्षक होता है। यदि व्यक्ति धर्म छोड़ दे तो वह नष्ट हो जाता है, ना कि भीम और अर्जुन। बताते हैं कि मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। ठीक है, कुंती का पुत्र मैं स्वयं युधिष्ठिर, मैं स्वयं जीवित हूं, जबकि कुंती का मैं पुत्र युधिष्ठिर जीवित हूं, इसलिए उनको उतना दुख नहीं होगा जितनी कि मेरी दूसरी माता माद्री को होगा। अतः जो न्याय का तराजू हो वह समान होना चाहिए, इसीलिए आप माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। ठीक है, इस बात पे यक्ष जो होते हैं वह खुश हो जाते हैं और उनकी इस निष्पक्षता पे उन्हें इनाम देते हैं, उनके सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं, और फिर वे अपने फॉर्म में आते हैं, अपने रूप में आते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और फिर डिसअपीयर यानी गायब हो जाते हैं। वो यक्ष थे कौन? यक्ष यमा थे, यानी कि यमराज, लॉर्ड ऑफ डेथ, जिन्हें मृत्यु का देवता कहा जाता है। इस कहानी की यहीं पे होती है एंडिंग। उम्मीद करते हैं आप सभी को कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।